दोस्तों यही है कुलदरा हॉन्टेड विलेज, जो कि आप देख पा रहे हो। ये सारी पीछे की साइड जो बिल्डिंग टूटी हुई है ये, और ये पूरा सुनसान रास्ता आगे की साइड। अगर आ रहे हो वापस सैंड ड्यून से तो फिर यहाँ पे भी देख के जाना, रास्ते में पड़ता है ये। तो दोस्तों गाइड टूर कराने से पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कुलदारा विलेज के बारे में। अगर आप भूत प्रेत में मानते हैं या आपको हॉन्टेड जगह देखने में मज़ा आता है तो आप कुलदारा विलेज ज़रूर आइए। कुलदारा विलेज आते समय आपको चारों ओर बंजर रास्ते देखने को मिलेंगे और कुलदारा विलेज के अंदर आने के बाद आपको टिकट भी लेनी होगी। हाँ जी, इस हॉन्टेड विलेज को देखने के लिए आपको टिकट भी लेनी होगी, जो कि पर बंदा 20 रुपये है और कार के चार्जेस अलग हैं जो कि 50 रुपये हैं। और इस विलेज में रात को आना अलाउड नहीं है। चलिए आइए और हिस्ट्री जो है वो हमारे गाइड बताएंगे आपको। सर इस गांव का नाम है कुलदरा। यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। वो अपना हंसी खुशी जीवन यापन करते थे, खेती बाड़ी करके अपना गुजारा चला लेते थे। फिर जैसलमेर राजा का दीवान सलीम सिंह बहुत बदमाश था। इन पर अत्याचार हफ्ताशील वगैरह करता था, इन्हें परेशान करता रहता था। फिर एक दिन आया, वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करने के लिए आया। फिर लड़की से बोला मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुखिया की लड़की थी। फिर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वापस चला गया। फिर तीसरे दिन वहाँ पर आगे एक बावड़ी, वो गाड़ियाँ खड़ी ना, वहाँ पर वो बावड़ी है, वहाँ पर सलीम सिंह शिकार करने आया करता था। फिर वहाँ पर लड़कियाँ पानी भरे। फिर उस लड़की को देखा, फिर बोला मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा हमारा कोई बस नहीं, हमारे पिताजी से पूछो। फिर उस समय शर्मसार सैनिक थी कि ये पता लगा ये किसकी लड़की है। पता लगा मुखिया की लड़की है। फिर मुखिया से कहा मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मुखिया बोला कि तुम मांस मच्छी दारू गिरादी का सेवन करते हो, हम पालीवाल ब्राह्मण हम कभी नहीं देंगे। कि नहीं जी तो मैं रात को उठा जाऊँगा। रात को मत उठा जाना, हमारी इज्जत चली जाएगी, हमें कुछ सोचने का वक्त दो। कि 4 दिन की मोहलत देता हूँ। ठीक है। फिर वहाँ पर आगे एक छतरी, वहाँ पर 84 विलेज गांव की मीटिंग बुलाई। कहा जैसी बात हो रही है, एक दिन हमारी लड़की उठाएगा, कल तुम्हारी, हम लड़की तो कभी नहीं, एक ही रात में 84 विलेज गांव खाली कर देंगे। कि ठीक है। फिर एक ही रात में 84 विलेज गांव खाली कर दिए। उस समय जो बूढ़े नहीं चल पा रहे थे, उन्होंने जाते समय शराब दिया। काम यहाँ चैन से नहीं रह पाए, यहाँ जो भी रहेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख नहीं रहेगी। और यहाँ से चले गए पाली। और जाते समय यहाँ शराब दिया, हम यहाँ चैन से नहीं रह पाए। और वैसे मतलब ये श्रापित गांव है, इसीलिए कोई रह नहीं रहा है। और जो ये गांव है करीब 200 साल पुराना है और 1825 में इस गांव को पूरी तरीके से लोगों ने खाली कर दिया था। जब से ये गांव पूरा खाली और बंजर ही रहता है। और सर ये इस गांव का चौपाल, जो भी मीटिंग वगैरह बनते हैं इस चौपाल पे, इस छतरी पर बना करती थी। और इस छतरी पे इन खंडरों में पिक्चरें बहुत शूटिंग हुई, जैसे कच्चे दागे, कालो, अशोक सम्राट सीरियल, गांधीगिरी, बादशाह, थीरण गुप्त, शक्तिदेव पावर, अभी अक्षय कुमार वाली बच्चन पांडे और अर्जुन कपूर वाली भूत पुलिस यहीं बनी। तो दोस्तों मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया है कि अगर ये गांव 200 साल पुराना है तो इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर इतना नया क्यों है। और 100% आपके दिमाग में भी यही क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इसका आंसर ये है कि टूरिस्ट अट्रैक्शन के चक्कर में गवर्नमेंट ने जो इसका थोड़ा बीच का हिस्सा है उसको डेवलप कर दिया है। अदरवाइज़ जो पूरा गांव है वो अभी भी बंजर ही है बाहर की साइड का। और सर ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, मूर्ति थी वो साथ लेके चले गए, बस ये खाली पड़ा है। अंदर से पूरा पुराना है, बाहर से मेंटेनेंस किया हुआ है, सीढ़ियाँ वगैरह झरोखे वगैरह भी लगाए हुए। ये लगाया सब। हाँ, ये 250 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, मंदिर में मूर्ति कोई नहीं है? हाँ सर। ये क्या लगा है सामने? ये तो खाली पड़ा था इसलिए हमने फ़ोटो लगा ली। अच्छा, आप लोगों ने फोटो लगा दी। ऐसे मंदिर है तो इसमें मूर्ति वो साथ ले गए। जी सर। और पहले ज़माने में हर घर में ऐसे ऊपर से ऐसे चौक बनाया करते थे, ऊपर से हवा आने के लिए जो भी सूरज की किरणें वगैरह आती थी ना, घर में रोशनी कर दिया करती थी। और ऊपर से जो भी पानी आता था यहाँ पर स्टोर कर दिया करते। पहले क्या बरसात वगैरह कम हुआ करती थी, पानी को वेस्ट नहीं किया करते थे। और लकड़ी की छतें बनाया करते थे। गर्मी में सर्दी रहती थी, सर्दी में गर्मी रहती थी, गर्मी में सर्दी। और ये ओखली है, वहाँ पर मिर्च वगैरह कूटा करते थे। दोस्तों इस विलेज में घूमते समय मुझे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि यहाँ पे जितने भी घर हैं उसमें ना ही सीमेंट ना ही कच्ची मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है पत्थरों को चिपकाने के लिए। पत्थरों को इस प्रकार से काटा गया है कि एक पत्थर दूसरे पत्थर के साथ सपोर्ट बना के खड़ा हो जाए और गिरे ना। जितने भी घर हैं यहाँ पे इस प्रकार से ही बनाए गए हैं। ठीक है। ये उस समय की मुखिया की BMW है। अभी हम कार की पार्किंग बनाते थे ना, पहले ये भी BMW की पार्किंग वैसे बनाया करते थे। ये पहले जिसके पास भी होती थी ना, वो गांव का मुकेश अंबानी माना जाता था। अच्छा जी सर। और सर
ये गेस्ट रूम में पहले मेहमान वगैरह जो भी आया करते थे यहाँ पर बिठाया करते, छाया के लिए होता था, धूप भी बैठने के लिए सामने वाला होता था। पहले क्या औरतें वगैरह बाहर नहीं आया करते, जहाँ से पानी वगैरह जो भी हुआ करता था ना वहाँ से पकड़ा लिया करते थे। इधर से? हाँ, इधर से तो गिलास पकड़ाने में भी दिक्कत हो रही ये पहले वो ठिकरी सी कटोरियाँ हुआ करती थी। और ये अंदर रसोई है। और सर ये भी ऐसा ही चौक बना है ऊपर से हवा आने के लिए, जो भी सूरज की किरणें वगैरह आती थी ना। ये मेन लीडर का मकान है जो उस समय मुखिया हुआ करता, और वो ओखली है। मुखिया का मकान है ये। जी सर। और ये क्या बीच में? ये ओखली मिर्च वगैरह कूटा करती थी। कूटने की ओखली। ओ भाई, अब ये क्या है? ये अंडरग्राउंड लॉकर है। पहले जमाने सोना चांदी वगैरह हुआ करता था ना, हाँ। इसी के अंदर स्टोर किया करते थे। पहले क्या राजा के लोग छीन के जाते थे, ऊपर से एक पत्थर दे देते थे, किसी को पता नहीं चलता अंदर सोना चांदी वगैरह है। अच्छा, ये सोना चांदी यहीं पे। और पहले क्या है, ऐसी खिड़कियां हुआ करती थी, औरतें वगैरह बाहर नहीं जाया करती थी, आड़ोस पड़ोस में यहीं से चुगलियां किया करती थी। अच्छा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी ऊपर जा रहे हैं, पूरे गाँव दिखेगा जहाँ से अच्छा, व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट। दोस्तों मेरी मानो तो अगर आप इस गांव में आ रहे हो तो गाइड ले लेना, नहीं तो अदरवाइज़ आप लोग गुम हो जाओगे, क्योंकि ये काफ़ी जिगजैग में बनाया हुआ है विलेज। और वो दूर दूर पहाड़ जैसा देख रहे हो ना, वो इस गांव का तालाब है, और मंदिर जैसे दिख रहे हैं ना वो शमशान घाट है। और ये हरियाली है, यहाँ पर पालीवाल खेती बाड़ी करके अपना गुजारा यहीं से किया करते थे। और चारों तरफ ब्लैक कलर वाली बाउंड्री की हुई है, इसी के अंदर सरकार किसी को नहीं रहने देती। अच्छा। हाँ सर। यहाँ पे गवर्नमेंट किसी को नहीं रहने देती, बस ये टूरिस्ट प्लेस है बस। जी सर। तो दोस्तों हॉन्टेड विलेज में देखने को यही सब है। मैंने आपको सैम ड्यून डेजर्ट दिखा दिया, हॉन्टेड विलेज दिखा दिया। अब मैं जा रहा हूँ जैसलमेर सिटी और उसमें आपको रूम दिखाता हूँ। चलो आओ। हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ रूम में और आपको पूरी कहानी बताता हूँ होटल की, जैसलमेर के अंदर, मतलब कि गोल्डन सिटी में। चलो आओ बताऊँ आपको रूम के बारे में। देखो दोस्तों, सबसे सिंपली पहली चीज़ तो ये है, जो जैसलमेर है ना, यहाँ के सारे जितने भी घर होते हैं ना वो रॉयल टाइप होते हैं। और जो दूसरी सबसे बेस्ट चीज़ है ना, जैसलमेर के जो रूम होते हैं, होटल वाले रूम होते हैं भाई, वो ना अच्छे होते हैं, चीप रेट के होते हैं, और मतलब दिखने में इतने महंगे लगते हैं। अगर मतलब दिल्ली भी क्या, मतलब ओवरऑल इंडिया है ना, उसमें मैं बोल सकता हूँ। अगर नेट पे चेक मत करो, सामने आके लो होटल। जैसे कि मैंने आपको बताया था टेंट वाली की कहानी, ऊपर आई बटन आ रहा होगा। अगर आपने मेरा वो नहीं देखा सैम ड्यून वाला एपिसोड, तो देख लेना, आपको सारी कहानी समझ में आएगी टेंट की। हाँ, तो मैं बता रहा था ना कि देखो, जो यहाँ के होटल होते हैं ना, चीप प्राइस में अच्छा खासा मिल जाता है होटल। जैसे कि ये जो प्राइस है, ये जिसमें मैं रुका हूँ ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ पहले पूरा रूम, और उसके बाद जो प्राइस है वो भी लिखे आ जाएंगे आपके मॉनिटर के सामने। तो कैसा लगा आपको रूम? और जितने भी है ना यहाँ पे, मतलब कि आप ये मत सोचो कि खाली मेरा रूम ही ऐसा है। यहाँ के सारे रूम ना ऐसी रॉयल टाइप ही होते हैं। मैं आपको 2-3 रूम है ना, उनकी क्लिपिंग्स दिखा देता हूँ। मैंने बनाए थे, मैंने अदर रूम भी चेक किए थे, मतलब जो मुझे ना लोकेशन वाइज ना ये रूम ना काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैं ये वाले होटल में आ गया। नहीं तो प्राइस सबके ना आस पास ही होते हैं खाली। हाँ, अगर और थोड़ा नीचे बेसिक में भी चले जाओगे और थोड़े सस्ते प्राइस में चले जाओगे, जब भी आपको ऐसे रॉयल ट्रीटमेंट वाले ही मिलेंगे, हेरिटेज टाइप वाले ही रूम। ये तो 100% मेरी श्योरिटी है। जितने मैंने रूम देख लिए हैं अभी तक, कम से कम मैंने 4-5 जाके रूम देखे हैं, तो सारे हेरिटेज स्टाइल में बने होते हैं या बेसिक स्टाइल में। बट होता मतलब ये थोड़ा रॉयल टाइप लुक होता है यहाँ पे। ढल गया दिन, हो गई शाम, चलो गोल्डन सिटी एक्सप्लोर करते हैं। आ जाओ दोस्तों। हेलो, नमस्ते सर, वेलकम टू गोल्डन सिटी। ये हमारे जो होटल है उनके ओनर है, होटल रॉयल हेरिटेज जैसलमेर। आपका स्वागत है। थैंक यू। आइए, वेलकम। नेक्स्ट टाइम अपने दोस्तों के साथ आइए। जी जरूर। सामने ये सनसेट देखिए, ब्याज छतरी जो कच्चे धागे की शूटिंग हुई थी, बड़ा प्यारा स्टे यहाँ पे। शाम के टाइम ऊपर आप चले जाना, बहुत अच्छा व्यू है। ओके, रूफटॉप। चलो शाम को वहाँ भी जाएंगे ऊपर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर।